शिव महापुराण की कथा कहती है पुरुषोत्तम मास चालू हुआ है, अधिक मास चालू हुआ है। 5 चीजें अधिक मास के महीने में शिव जी के लिए आप करिए। तीन वर्ष में एक बार अधिक मास आता है, पुरुषोत्तम मास आता है। हम पूरी कथा पुरुषोत्तम मास की भी आपको कथा के बीच में कहेंगे। शिव को कैसे रिझाया है? 5 चीजें धारण करो। आज 17 मई से अधिक मास प्रारंभ हुआ है, जो 15 जून तक चलेगा। इस 15 जून तक के अधिक मास में 5 चीजें अपने अंदर धारण करना है। पहले नंबर का, शिव जी को 1 लोटा जल सुबह से लेकर शाम तक के बीच में कभी भी चढ़ाना जरूर है। दूसरा, शंकर जी के मंदिर में या बेलपत्री के नीचे या तुलसी के क्यारे के पास में एक दीपक अवश्य लगाएं। चाहे सुबह लगाएं, चाहे शाम को लगाएं, तुम्हारी मर्जी पड़े तब। दीपदान जरूर करो, जल जरूर चढ़ाओ। तीसरा, एक बेलपत्री को रख लें और उसी बेलपत्र को पहले दिन से लेकर 17 मई से लेकर अधिक मास के पहले दिन से लेकर अधिक मास के आखिरी दिन तक 15 जून तक एक ही बेलपत्र को एक कागज में या किताब में उसको रख लें। उसको रोज शिव जी को समर्पित करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपनी कामना करें। वापिस उठाकर उसको अपने किताब में रख लें। फिर कल वापिस समर्पित करें, फिर वापिस रख लें, फिर वापिस समर्पित करें। 1 महीना अधिक मास का, पुरुषोत्तम मास का, यदि एक ही बेलपत्र को सर्वत्र चढ़ाया जाए, उसी बेलपत्र को बारंबार समर्पित करा जाए और उस बेलपत्र को अधिक मास पूर्ण होने के बाद फिर उसको जो आप मालपुआ दान करते हैं, उस मालपुए के साथ अगर दान कर दें तो जिंदगी में कभी किसी के दरवाजे पर हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। भगवान इतनी बरकत आपको प्रदान करे, इतनी बरकत दे। एक बेलपत्र, वही बेलपत्र पहले दिन से चालू होती है। किसी भी शिवलिंग पर, चाहे पार्थिव पर चढ़ा लो, आप चाहें तो अपने, हम गुरुजी हम वहां पर नहीं है, हम कथा में रहते हैं, हम कथा सुनने जाते हैं, तो हम कहाँ चढ़ाएं? एक कंकर उठाओ, पार्थिव पे चढ़ाओ। पेड़ के नीचे पार्थिव बनाया, उसी पे चढ़ा के रख ली। फिर उसी को बेलपत्र को, उसी बेलपत्र को बारंबार पूरे अधिक मास के महीने में 1 महीने तक उसी बेलपत्र को चढ़ाना है, उसी को रखना है। फिर आखिरी दिन जो अधिक मास पूर्ण होगा, उस दिन उस बेलपत्र को मालपुए पे रखकर शिव जी को चढ़ाकर लेके आना पहले, फिर मालपुए पे रखना और उसको रखकर फिर भगवान उस मालपुए को तुम दान। मालपुआ दान नहीं कर सकते तो तुम बतासे दान कर दो, पर मीठे के साथ उस बेलपत्र को दान किया जाता। बतासा है, मिठाई है, कोई 33 कोई भी सामग्री 33 जो मीठी हो वो रखकर आप दे सकते। कभी किसी के दरवाजे पर कितनी भी मुसीबत आ जाए, कितना भी दुख आ जाए, कितनी भी तकलीफ आ जाए, कितना भी कष्ट आ जाए, कितना भी कष्ट आ जाए, आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेंगे। लक्ष्मी की व्यवस्था स्वयं मेरा कुबेरेश्वर महादेव, मेरा महाकाल राजा, मेरा विश्वनाथ स्वयं एक बेल पर वही चलना। 5 चीजें करना है आपको। पहले नंबर पर जम के बोलो जल, दूसरे नंबर पर दीप, तीसरे नंबर पर बेलपत्र, चौथे नंबर पर भगवान शंकर के मंदिर में नंदी के दोनों सींगों के बीच में से शिव के शिवलिंग का दर्शन।
नंदी के जो सींग है, उन सींग के मध्य में से भगवान शंकर का दर्शन। क्यों? किस लिए? अगर पुरुषोत्तम मास में, अधिक मास में हम नंदी के दोनों सींगों के बीच में से शंकर के शिवलिंग का दर्शन कर लेते हैं, तो अपने अंतिम सांस तक शरीर के अंदर कोई बड़ी बीमारी कभी नहीं आती, कोई गंभीर बीमारी कभी नहीं, क्योंकि ज्येष्ठा का अधिक आया है। ज्येष्ठा का जो अधिक होता है, उसमें अगर सींग, दोनों सींगों के बीच में से शिव के शिवलिंग का दर्शन करिए, शरीर में कभी कोई बड़ी बीमारी, ऐसी बीमारी नहीं आएगी जिसका इलाज है ही नहीं। रोगीले होकर, कष्ट भोग कर शरीर को नहीं त्याग, बहुत बड़ी बीमारी के साथ शरीर का त्याग नहीं करो। चौथा और 5वें नंबर पर भगवान शिव के मंदिर में, भगवान शंकर के मंदिर में या शिव कथा में या जहां हो वहां प्रदोष काल में, प्रदोष का समय, सूर्य डूबने का समय जब हो, उस समय पर 5 बार 7 बार या तो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप। 5 बहुत, ये 5 अधिक मास में शंकर की 5 चीजें धारण कर लो। उसमें सबसे ज्यादा जरूरी जो है जल, दीप, बेलपत्र वही चढ़ाना, वही लेकर आना। कभी कभी हाँ, यदि घर के बच्चे ज्यादा बीमार रह रहे हैं, उनको सांस की प्रॉब्लम हो रही है, सर्दी खत्म नहीं हो रही, निमोनिया हो रहा है, बार बार उनको कफ जम रहा है, तकलीफ हो रही है, तो पीपल का छोटे से छोटा पत्ता लीजिए और एक बेलपत्री का पत्ता लेकर दोनों पत्र को अधिक मास की 7वीं के दिन शिव जी को समर्पित कर दिए। पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर उसको समर्पित करिए। उन दोनों को उठाकर लेकर आ जाओ। उन दोनों को जहां बच्चा रहता है उस घर में किसी भी स्थान पर उसको रख दीजिए। उसकी जो कफ जमना है, जो निमोनिया है, वो धीरे धीरे समाप्त होना प्रारंभ हो जाता है। 7वीं तिथि अधिक मास, इसके सिवाय नहीं होगा वो, अधिक मास के सिवा वो हो ही नहीं सकता, केवल अधिक मास। अधिक मास की 7वीं तिथि को पीपल का पत्ता, छोटा ही बेलपत्र का पत्ता समर्पित किया। नाम लेना है पिपलेश्वर महादेव। क्या नाम है? जम के बोलिए जरा, पिपलेश्वर महादेव। हमने पहले भी कथा में कहा, एक है कुंदकेश्वर महादेव, जो दवाई नहीं लगती, कुंदकेश्वर का नाम का स्मरण करो। कफ, शरीर में निमोनिया, सर्दी, इसको समाप्त करने के लिए पिपलेश्वर। अधिक मास में क्या दान करते हैं? अधिक मास में किस चीज का दान किया जाता है? मालपुए का दान करते हैं। अरे बोलो तो जम के, कितने मालपुए करते हैं? 33 33 मालपुओं का दान होता है। 30 मालपुए तो 30 दिन के हो गए, और 3 जो मालपुए होते हैं उसके ऊपर जो 33वें 3 मालपुए जो होते हैं, वो एक मालपुआ 33 मालपुए में से 30 मालपुए 30 दिन के, और 31वां नंबर का जो मालपुआ होता है, वो हमने अगर हमारी बेटी के घर का कोई अन्न पाया हो, हमने अगर अपनी बेटी के घर का कोई भाग ग्रहण कर लिया हो, हमने अपने अगर बहन बेटी के घर का कोई चीज खा ली हो, तो हमको दोष ना लगे। 32वें नंबर का जो मालपुआ होता है, वो हमने अगर किसी संत, गुरु, ब्राह्मण, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, किसी विप्रजन, किसी ब्राह्मण जन
कि घर का यदि हमने कुछ खा लिया हो तो उसका दोष न लगे। ये 32वें नंबर का मालपुआ होता। और 33वें नंबर का जो मालपुआ होता है, हमने किसी के घर का सूतक या सावड़ का खा लिया हो। सूतक सावड़ से मतलब है किसी के यहां कोई समाप्त हो गया, कोई शांत हो गया, आपको स्मरण में नहीं है, मालूम नहीं है, और आपने उसके घर का पानी पी लिया, उसके घर का भोजन ग्रहण कर लिया या उसके घर का कुछ खा लिया। हमने अगर कुछ खाया हो, कोई के यहां शांत हो गए, कोई के यहां समाप्त हो गए, और उसके घर का यदि हमने कुछ पा लिया, कुछ पानी पी लिया सूतक का, तो उसका दोष न लगे। और यदि सावड़ में, सावड़ से मतलब है कि घर में बच्चा हुआ, संतान हुई, बेटा बेटी हो गए, बच्चे हो गए, और उनके यहाँ सावड़ लगी हुई थी, इतने दिन का उनके यहाँ पर सावड़ था, उसके घर का यदि हमने अन्न खा लिया या पानी पी लिया या हमने कुछ ग्रहण कर लिया तो दोष ना लगे। इसलिए हमारे सनातन धर्म में 33 मालपुओं का वर्णन है, 30 दिन के तो वो और 3 वो। अब एक बात और ध्यान में रखना, स्कंद पुराण, विष्णु पुराण जब अधिक मास के व्रत का वर्णन करती है तो उसमें 33 मालपुए का ही विधान क्यों लिखा? इसमें रसगुल्ला नहीं लिखा, जलेबी नहीं लिखी, इमरती नहीं लिखी, या कोई 33 सामग्री नहीं लिखी, तो 33 मालपुआ ही क्यों लिखा गया? उसका कारण केवल इतना है, मालपुआ जब बनता है तो उसमें बारीक बारीक छेद हो जाते हैं। शास्त्र के अनुसार जितने छिद्र मालपुए के अंदर रहते हैं, अधिक मास में 3 वर्ष में एक बार यह मालपुए का 33 मालपुए का जो दान दिया जाता है, इससे जो जीव हमारे पूर्वज, हमारे जो गए हुए जीव हैं, कई भटक रहे होते हैं, कोई किसी योनि में है, कोई किसी जगह भटक रहा होता है, तो वो उस योनि से हमारे केवल अधिक मास में दान कर देने से वो उस योनि से मुक्त हो जाता है। इसलिए इन मालपुओं का वर्णन है, इसलिए इन मालपुओं का वर्णन किया गया है। अब एक बात अपने भीतर उतारिएगा जरा, कि अपने जीवन काल में हम करें, दान करने की मना नहीं, भजन करने की मना नहीं, संकीर्तन करने की मना नहीं, भगवत भजन करने की मना नहीं, पर दिखावे से परे होकर, झूठ से परे होकर, असत्यता से परे होकर। उस बहन ने पत्र में लिखा कि हमने संकल्प लिया है कि 1008 बिलपत्र शिव जी को समर्पित करूंगी। क्या आप बता सकते हो कि वो 1008 बिलपत्र शंकर जी को कैसे चढ़ाऊं? थोड़ा सावधानी से सुनना उस बेटी के प्रश्न, उस बहन के प्रश्न। मेरी उस जीजी के प्रश्न, क्या आप बता सकते हैं कि वो 1008 बेलपत्र मुझे शिव जी को चढ़ाना है तो मैं कैसे चढ़ाऊं? अगर वो बहन जो अग्रसेन भवन में पत्र दी थी, अगर वो बैठी हो तो खड़ी हो सकती है, और अगर नहीं आई हो तो टीवी के माध्यम से भी सुन सकती है। कि वो पत्र में लिखा कि मैं 1008 बेलपत्र शिव जी को चढ़ाना चाहती हूं, उसको कैसे चढ़ाऊं? तो आपसे निवेदन है, शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर 1008 बेलपत्र आप शिव जी को चढ़ाना चाहते हो तो पहले 1008 बेलपत्री के पेड़ लगाओ, तब जाकर 1008 बेलपत्र शिव जी को चढ़ाओ। अपना हक ही नहीं है, अपना है। अगर हक हो महाराज, अपना यदि हक हो, जिस पेड़ को हमने लगाया उस पेड़ की बेलपत्र का हक हमारा।
जिस वृक्ष को हमने लगाया उस वृक्ष के फल का हक हमारा, जिस पौधे को लगाया उस पौधे के फूल पर हक हमारा। बेलपत्री के वृक्ष को लगाया है, 1008 बेलपत्र यदि आप शिव जी को समर्पित कर रहे तो 1008 बेलपत्र के वृक्ष लगाने की जवाबदारी भी आपकी। हो सकता है आपको हमारी बात का बुरा लग जाए, हो सकता है हमारी बात का आपको बुरा लग जाए, पर जिस पौधे को लगाया उस पौधे के फूल पर हक अपना होता है। जिस वृक्ष